नमस्ते दोस्तों, आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। अगर आप एक ट्रेडर हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं, मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक यात्री को अगर किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पर चढ़ने के लिए एक कुछ समय के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, उसी प्रकार एक ट्रेडर को भी अपने सेटअप के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। उसी को हम लोग थोड़ा अच्छी तरह से जानेंगे कि ट्रेडिंग में क्या होता है। सेटअप जिस प्रकार से एक किसी बड़े स्टेशन पर, जंक्शन पर बहुत सारा ट्रेन आता है, जाता है, हर एक मिनट, हर एक घंटे, हर एक प्रतिदिन ट्रेन आता है, जाता है, आती जाती रहती है। उसी प्रकार से मार्केट में भी हर एक मिनट में मूवमेंट आता है, जाता है, कोई कभी बाइंग कभी सेलिंग, इस प्रकार से होता रहता है। लेकिन हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। जिस प्रकार से अगर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हम लोगों को ट्रेन में बैठने के लिए टिकट की आवश्यकता होती है, और उस ट्रेन का टिकट ले करके हम लोग स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं। बहुत सारे ट्रेन आती है, जाती है, लेकिन हम लोग किसी भी ट्रेन में नहीं बैठ सकते। जिस ट्रेन का हम लोगों के पास टिकट होगा उसी ट्रेन में बैठ सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग किसी भी कैंडिल में एंट्री या एग्जिट नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोगों को पहले लर्निंग देन अर्निंग, पहले सीखना पड़ेगा और फिर कमाई का इंटरेस्ट बढ़ेगा। इस प्रकार से अगर उस ट्रेन में बैठने के लिए विलम्ब होने की स्थिति में भी इंतज़ार करते हैं, उसी प्रकार से मार्केट को में भी एंट्री और एग्जिट के लिए हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। इसी प्रकार से मार्केट में भी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बनाया है, ऐसे 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 वेट करने के लिए। और जब अच्छी तरह से लर्निंग हो जाता है तो हम लोग इन सब बातों को जानने लगते हैं कि कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट किया और ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे हम लोगों को पुट साइड का एंट्री बना लेना चाहिए। और इस जितना कंसोलिडेशन जोन है इसका इतना टारगेट रखना चाहिए। तो इसका टारगेट अच्छा खासा मिल चुका है हम लोगों को। एक ट्रेन यात्री के भांति ही हम लोगों को किसी भी ट्रेन में बैठने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अपने सेटअप का भी इंतज़ार करना पड़ता है। अगर किसी भी दूसरी ट्रेन में बैठ जाते हैं तो वहाँ पर कहीं और जाना रहता है और कहीं और पहुँच सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भी मार्केट में भी उसी प्रकार से कहीं जहाँ तहाँ एंट्री लेने पर कहीं से कहीं एसएल जा सकता है। जैसे पहले यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था और मार्केट में यही सपोर्ट अब ऊपर जाने के लिए इसके लिए रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया और नीचे आ गया, फिर जाते वक्त यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, लेकिन इसको इस बार ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये रीटेस्ट करने के लिए कैंडल आया और हम लोग को अच्छा खासा मूव मिला है। इसी प्रकार से बहुत सारे टारगेट को सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। पहले हम लोगों को सीखने की आवश्यकता होती है कि कहाँ पर एंट्री करना है और कहाँ पर एग्जिट करना है। इन सब के लिए मैं आगे बहुत बारीकी से बताऊंगा और समझाने का प्रयास भी करूंगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि कैपिटल को आप अपने अमाउंट को एसआईपी में
ज़रूर लगाएं, क्योंकि एसआईपी डीमैट अकाउंट खोल करके खुद से भी कर सकते हैं या किसी म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। एसआईपी हम लोगों को दो तरीक़ों से हो सकता है, एक ईटीएफ के माध्यम से बेस्ट होगा या फिर कोई एक म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हैं। लेकिन यह अमाउंट कम से कम 1000 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कुछ बढ़ा देता है। और 1000 से जिस प्रकार से हो सके 2000, 2K, 5K, 3K जो भी हो, 5000, 10,000 जिस प्रकार से हो, ईटीएफ में खुद से डीमैट अकाउंट खोल करके कर सकते हैं एसआईपी, या फिर एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी एसआईपी बेटर है, वो भी सही है। इसमें एक एफएम होता है फंड मैनेजर, वो आपके पैसों को सारा रिकॉर्ड रखता है और वह अपने तरीक़ों से जिस तरह से स्टॉक परफॉर्मेंस करता है उस प्रकार से उसमें वह लगाता है। अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं लिंक, वहाँ पे एक डीमैट अकाउंट खोल करके और एसआईपी ज़रूर करिए, क्योंकि यह एसआईपी आपके लंबे समय के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। एसआईपी मेरे अनुसार इंडेक्स फंड में बेटर होता है, जैसे कि निफ्टी 50 का जो कि हुआ, इसमें निफ्टी के 50 कंपनियों का डाटा रहता है, यह अच्छा परफॉर्मेंस करता है। मेरे अनुसार मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, निफ्टी 50 में एसआईपी करता हूँ, जो कि मेरा जो भी पैसा होगा 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी पैसा रहता है वह इन निफ्टी के 50 कंपनियों में जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है इंडिया के अंदर उसमें लगाया जाता है। भले ही यह पैसा 1000 ही हो, 2000 हो, 5000 हो, 500 हो, 100 भी हो, लेकिन निफ्टी 50 में हम लोग को ज़रूर एसआईपी करना चाहिए। इनके लिए बहुत सारा ईटीएफ भी है, जो कि एचडीएफसी का है, आईसीआई का है, एसबीआई का है, हर एक बैंक का अपना अपना निफ्टी 50 इंडेक्स है। इंडेक्स फंड का वो ईटीएफ चलाता है, बहुत सारे हैं, आप अपने रिसर्च से पता कर सकते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है इसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आप लोग को भी इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले इस निफ्टी 50 में कुछ ही जितना ही हो सके आप अपने अनुसार इस निफ्टी 50 में एसआईपी ज़रूर करें। अगर निफ्टी 50 5%, 10%, 1%, 2% गिरा होगा, अगर आपके पास पैसा उपलब्ध है तो इसमें लमसम भी कर सकते हैं, जैसे एफडी जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से एक मुश्त इसमें कुछ पैसे ऐड कर दीजिए और वो अपना लमसम हो गया, तो वो अपना अच्छा मार्केट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है और इस प्रकार से आपका पैसा ग्रो करता रहता है। हम लोग को एसआईपी करने की अति आवश्यकता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट भी कीजिए। अगर कोई इसमें समझने में कठिनाई हो तो कमेंट कीजिए, हम लोगों की टीम के द्वारा आपको ज़रूर मदद किया जाएगा। धन्यवाद।